सनातन सारथी परिवार द्वारा नगर धामनोद में चंद्रशेखर आजाद जयंती पर आजाद क्रांति विचार का संचार करने हेतु भगवा साफा यात्रा निकाली गई। यात्रा का ये 5वां वर्ष है, जिसमें नन्हे बच्चे से लेकर नारी शक्तियां भी भगवा साफा पहनकर यात्रा में शामिल हुईं। यात्रा के पूर्व सुंदरेल मार्ग देवी जी मंदिर प्रांगण में संकल्प सभा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता अश्विनी उपाध्याय, सर्वोच्च न्यायालय गुरुदेव स्वामी अच्युतानंद महाराज उपस्थित हुए। मंच का संचालन मयंक शर्मा व आकाश यादव द्वारा किया गया। समस्त अतिथिगण 2:50 पर प्रांगण में स्थित अंबिका विद्यालय में पहुंचे। विद्यालय की बालिकाओं ने तिलक लगाकर अतिथियों का स्वागत किया। अतिथिगण संकल्प सभा मंच पर 3 बजे पहुंचकर मां भारती और मां सरस्वती की छाया प्रति पर दीप प्रज्वलित किया गया। आयोजन की शुरुआत विशाल कोचले द्वारा हनुमान चालीसा के पाठ से हुई। मुख्य वक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा बताया कि संसद भवन में जब तक गौ मांस खाने वाले को फांसी, लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले, आजीवन जेल, हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाले पर कड़ी कार्रवाई, कठोर कानून नहीं लागू होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कह रहा हूँ, सोच लो कल के लिए और हमारे सनातन धर्म के लिए। अपने सांसद विधायकों को रोज कहें, संसदीय भवन विधानसभा में हिंदू संस्कृति को नष्ट करने वाले इन घुसपैठियों पर कठोर कार्रवाई का बिल कब पास होगा। वहीं आयोजन में लव जिहाद पर बनी रंगोली आकर्षण का केंद्र रही। संकल्प सभा में हजारों की संख्या में भगवा साफा पहन महिलाएं, बच्चे, नगरवासी पंडाल में शामिल हुए। डीजे पर वाहनों की कतार के साथ करीब 6:30 बजे देवी जी मार्ग से यात्रा पुराने एबी रोड से होकर महेश्वर फाटे पहुंची, जहां भगवा ध्वज मुख्य चौराहे पर फहराया गया। यात्रा का नगर के हर प्रतिष्ठानों पर मंच लगाकर जल पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। डीजे पर भगवा साफा पहनकर भी थिरके युवा। यात्रा का समापन गुलझरा स्थित अलबेला हनुमान मंदिर पर हुआ। भाई साहब, आज नगर में साफा यात्रा निकल रही है, कितने वर्षों से निकल रही है और आज इस साफा यात्रा का क्या मेन मुख्य रहेगा? साफा यात्रा चंद्रशेखर आज़ाद जयंती के उपलक्ष्य में पिछले 4 वर्षों से निकल रही है और इसके पहले भी कार्यक्रम तो हो ही रहा था, लेकिन ये भगवा साफा यात्रा 4 वर्षों से निकल रही है और इसमें हिंदू समाज को वर्तमान परिस्थितियों से किस प्रकार षड्यंत्रों से हिंदू समाज घिरा हुआ है, उससे क्या मतलब किस प्रकार से उसको निपटना है, इस सारी चीज़ों के लिए जागरूकता के रूप में भगवा साफा यात्रा निकाली जाती है आज़ाद जयंती 23 जुलाई को। क्या उद्देश्य है आपका मेन? इसका उद्देश्य जो हिंदू अपने मूल से कटते जा रहा है और कहीं ना कहीं हिंदुओं को ये ध्यान में नहीं आ रहा है कि भाई हम किन किन षड्यंत्रों से घिर रहे हैं, तो जो राष्ट्रव्यापी जो कार्य कर रहे हैं राष्ट्रवादी लोग, उनको यहाँ पर बुला करके और उनके वक्तव्यों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा यहाँ पर हिंदू समाज के जागरण का कार्य इस यात्रा के निमित्त और संकल्प सभा के निमित्त किया जाता है। ये किनके सौजन्य से किया जा रहा है? ये श्री सनातन सारथी परिवार, जो यहाँ के युवाओं के द्वारा एक संगठन चलता है, उनके द्वारा यहाँ पर एक भव्य आयोजन किया जाता है और वर्ष भर भी कई गतिविधियाँ भारत माता के लिए चलाई जाती हैं। आपका पूरा नाम? गौरव। श्री माँ सरस्वती गौशाला यहीं पे है, तो हमारे सांस्कृतिक धर्म का प्रमुख केंद्र है धार। आज यहाँ पे गौरव जी ने एक कार्यक्रम रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे दूसरी तरफ भारत जैन जी हैं, आप इंदौर में रहते हैं। मैं आज यहाँ केवल संवाद करने आया हूँ, कुछ अपनी बात कहूँगा, कुछ यहाँ धार के प्रबुद्ध जनों की बात सुनूंगा, यहाँ की युवाओं से संवाद करूँगा। आज शिवरात्रि का दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है हम लोगों के लिए। शिवरात्रि आदिकाल से मनाई जा रही है। 2025 में 23 जुलाई को शिवरात्रि है और 1947 में 19 जुलाई को शिवरात्रि थी। जब 19 जुलाई को शिवरात्रि थी तो स्वाभाविक सी बात है, जहाँ जहाँ हिंदू थे सब मना रहे थे 1947 में। इसका मतलब सिंध में भी शिवरात्रि मनाई जा रही थी, कराची में भी शिवरात्रि मनाई जा रही थी, ढाका में भी शिवरात्रि मनाई जा रही थी, चटगांव में भी शिवरात्रि मनाई जा रही थी। आज जैसे शिवरात्रि हम लोग यहाँ मना रहे हैं, तो 1947 में आडवाणी जी अपने घर में शिवरात्रि मना रहे थे, मनमोहन सिंह जी अपने घर शिवरात्रि मना रहे थे, इंद्र कुमार गुजराल साहब अपने घर में शिवरात्रि मना रहे थे, जेठमलानी जी अपने घर में शिवरात्रि मना रहे थे, खुशवंत सिंह जी अपने घर में मना रहे थे, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, मिल्खा सिंह, सब लोग अपने अपने घरों में शिवरात्रि मना रहे थे 19 जुलाई 1946 को। लेकिन उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि अगले महीने क्या होने वाला है। जो नहीं सोचा वो हुआ। ऐसे ही आज मैं यहाँ पे इसी बात पे चर्चा करने वाला हूँ कि जो हम नहीं सोच रहे
इसका मतलब वो नहीं होगा ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं सोच रहे हैं, अगर हम आज नहीं जगे तो वो कल को हो जाएगी। कभी अफगानिस्तान में भी शिवरात्रि मनाई जाती थी, अब नहीं मनाई जाती। पाकिस्तान में शिवरात्रि मनाई जाती थी, अब नहीं मनाई जाती। बांग्लादेश में शिवरात्रि मनाई जाती थी, अब नहीं मनाई जाती। भारत के 9 राज्यों में शिवरात्रि बंद हो चुकी है। भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में शिवरात्रि अब नहीं मनाई जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ हिंदू खत्म हो गए। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उन 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में शिवरात्रि नहीं मनाई जाती क्योंकि हिंदू खत्म हो गए। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, उन सभी 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, इसलिए वहाँ शिवरात्रि नहीं मनाई जाती। और इस जो डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है वो है लव जिहाद, वो है लैंड जिहाद, वो है धर्मांतरण, वो है घुसपैठ, वो जनसंख्या विस्फोट। आज 23 जुलाई आज़ाद जी का जन्म दिवस है, हम लोग उसी लिए इकट्ठा हुए हैं, आपने कार्यक्रम रखा हुआ है। चंद्रशेखर जी ने जब आज़ाद जी ने अपना बलिदान किया था तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम जिस लिए अपना बलिदान कर रहे हैं कुछ समय के बाद वो देश का विभाजन होगा, लेकिन हो गया। अब समय आ चुका है कि हमारे युवा पीढ़ी और सभी लोग, सभी जाति के लोग, सभी पंथ के लोग इस बात को समझें कि भारत के लिए क्या क्या खतरे हैं, उन खतरों का समाधान कैसे होगा, कैसे वो चीज़ें रुकेंगी। जिस तरीके से छांगुर गिरोह पूरे देश में फैला हुआ है, और मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जो एक छांगुर गैंग पकड़ा गया उत्तर प्रदेश में, जिसने 600 जिलों में नेटवर्क जिसका है, जिसने 5000 मुर्गे पाल रखे हैं पूरे देश में लव जिहाद कराने के लिए। ये छांगुर भारत में इकलौता छांगुर नहीं है, आपके धार में भी छांगुर है, आपके खंडवा में भी छांगुर है, आपके मालवा में भी छांगुर है, आपके इंदौर में भी छांगुर है, आपके शाजापुर में भी छांगुर है, हर जगह छांगुर बैठा हुआ है। धर्मांतरण केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, धर्मांतरण आपके मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत इफेक्टिवली काम कर रही है, इसलिए वहां पर रोज छांगुर पकड़े जा रहे हैं। अब समय आ चुका है मध्य प्रदेश में भी सरकार बहुत इफेक्टिवली, पूरी एग्रेसिवनेस के साथ काम करे। जो लोग लव जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश करना ही शासन का कार्य है। अब शासन अधर्म का नाश करे और ऐसी कार्रवाई करे कि लोग, जिस तरीके से आपके इंदौर में भी घटनाएं हुई थी, शूटर था, शूटिंग एकेडमी खोल के लव जिहाद कर रहा था। आपके भोपाल में पकड़ा गया है, वो 53 लड़कियों के साथ लव जिहाद कर चुका है। ऐसा कानून का खौफ पैदा होना चाहिए कि दोबारा मध्य प्रदेश की धरती में कोई व्यक्ति अगर किसी हिंदू बेटी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी रूह कांप जाए। ऐसी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि यहाँ पे धर्मांतरण कराने वालों की रूह कांप जाए, दोबारा किसी की हिम्मत न हो। सरकार ऐसी कार्रवाई करे कि मध्य प्रदेश से घुसपैठिए अपने आप मध्य प्रदेश छोड़ के भागे, धार छोड़ के भी भागे, इंदौर छोड़ के भी भागे, भोपाल छोड़ के भी भागे। इसलिए आज मैं इसी विषय पे कार्यकर्ताओं से, अपने सभी साथियों से मिला है। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो, नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।